नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 7 मई से बनने वाली सभी करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। उन सभी टॉपिक के बैकग्राउंड में भी जाके बात करेंगे कि अगर वहां से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बने तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, यह सीरीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, उत्तर प्रदेश के स्तर पर भी बात करती है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आज का सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों से संरक्षण हेतु पोक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों बताइए, पोक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इस वर्ष देखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि माइनर रेप केसेस ना बहुत बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 14 नवंबर 2012 को। ठीक है, तो पोक्सो एक्ट 2012 का है। यहाँ पे आपको पोक्सो का फुल फॉर्म देखने को मिल जाता है। पॉक्सो का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है। अब दोस्तों, यहाँ से आपकी सीरीज स्टार्ट होती है। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कौन सा बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ? तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो याद रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। इसका फुल फॉर्म पूछे तो आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना पूछे दोस्तों तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य पर्यटन विकास बोर्ड ने खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में आया था एक उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कह सकते हैं, या तो फिर उत्तराखंड फॉर्मेशन एक्ट कह सकते हैं। तो 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश से अलग करके। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहीं से उत्तराखंड से ही गंगा निकलती है और यहीं से आपकी यमुना भी निकलती है। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। और उत्तराखंड के बारे में एक स्टैटिक जीके, और उत्तराखंड का जो हाईएस्ट पीक है वो है नंदा देवी। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारत में दुनिया का अपना सबसे बड़ा कार्यालय खोला है। तो आपको बताना है कहाँ पे खोला है। तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है गुरुग्राम में। अब गुरुग्राम कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रांची में। ठीक है, रांची कहाँ की राजधानी है दोस्तों? आपको पता ही होगा, झारखंड की। ठीक है, अब देखिए झारखंड आपके सामने आया तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, झारखंड में 2 नदियां हैं प्रमुख। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? एक तो दामोदर है और एक तो बराकर है। ठीक है, तो दामोदर नदी पे आपको दामोदर वैली कारपोरेशन देखने को मिल जाता है। और उसके बाद अगर बात करें बराकर पे, तो बराकर पे दोस्तों मैथान, तिलैया और बाल पहाड़ी बांध देखने को मिल जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यहाँ पे ग्रॉस हटा दीजिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात मार्च 31 2024 तक घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो दोस्तों, यहाँ पे जीएनपीए के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कितना घटकर 31 मार्च 2024 तक हो गया। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2.16%। ठीक है, तो एनपीए होता क्या है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप बैंक से पैसा लेकर आए। ठीक है, ये रहा आपका बैंक और ये रहे आप। ठीक है, आप बैंक से पैसा लेकर आए और 90 दिनों तक कोई भी आपने ना तो मूलधन वापस किया ना तो उसका ब्याज। उसके बाद भी आप क्या करते हैं, 3 महीने तक हो गया ये टाइम पीरियड। इसके बाद भी आप क्या करते हैं, 12 महीने तक। ठीक है, 12 महीने तक अपने पास अगर धन रखते हैं, फिर उसके बाद 3 साल से ऊपर रख लेते हैं, तो फिर वो जो धन होता है वो एनपीए कहलाता है। क्योंकि वो बैंक के लिए अब कार्य नहीं कर रहा है, वो आपके पास सुरक्षित है, या तो फिर आपने खर्च कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही पैसे को बोलते हैं एनपीए। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि नामीबिया के साथ।
अब यहाँ पे आपसे नामीबिया की राजधानी पूछ लिया जाए तो विंडहोक है, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिएगा, नामीबिया की राजधानी विंडहोक, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा नामीबिया किस महाद्वीप में स्थित है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के ऊपर। हाल ही में किस संगठन ने भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में हिम नदी झीलों के विस्तार पर उपग्रह डेटा आधारित विश्लेषण जारी किया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसरो ने। अब इसरो की बात आई है तो इसरो से बहुत सारे प्रश्न आपसे बन जाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि ये बताना जरूरी है, आप जाके पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस विक्रांत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए सभी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा करेक्ट है, विमान वाहक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, आईएनएस का फुल फॉर्म होता है, क्या फुल फॉर्म होता है अगर पूछे तो इंडियन नेवी शिप। क्या होता है दोस्तों? इंडियन नेवी शिप। ये भी अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करें तो विक्रांत शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? साहसी। क्या होता है? साहसी। ये भी याद रखेंगे। आईएनएस विक्रांत के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, अगर हम बात करें विमान वाहकों में या फिर ऐसे मतलब नेवी में, तो ये चौथे स्थान का है, ठीक है। भारत में चौथे स्थान का है। और भारत में निर्मित की बात करेंगे तो ये पहला भारत में निर्मित क्या है? एक तरह से इंडियन नेवी शिप है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। बच्चों के यौन शोषण और उत्पीड़न के अपराध से संरक्षण हेतु पोक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसको हम देख चुके हैं 14 नवंबर 2012 को। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इफ्को दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जो का उत्पादन और बिक्री करती है। तो किसका उत्पादन और बिक्री करती है? तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर का करती है, उर्वरक का करती है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आप बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। जो सबसे बढ़िया से जवाब देंगे, सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, उनके कमेंट को पिन किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाने के लिए किससे अनुमति ली है? तो दोस्तों अगर बात करें केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध को हटाने के लिए किससे, अब जाहिर सी बात है आदर्श आचार संहिता जो लगाता है उसी से लेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारत निर्वाचन आयोग से। प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत भारत का चुनाव आयोग का एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें अनुच्छेद 324 का, तो इसके अंतर्गत क्या है? जो चुनाव आयोग है एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, यानी ऑटोनॉमस है, इसी कोई रेगुलेट नहीं करेगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसको वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो बताइए किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 13 का, तो वो है सी। यहाँ पे सेवानिवृत्त संजय कुमार जी हैं, ठीक है, ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्रा जी, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39 ए। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के ऊपर, इसको ध्यान से पढ़िए। हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? ये आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। अब यहाँ पे देखिए एचडीएफसी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। क्या होता है दोस्तों? हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कारपोरेशन, ठीक है। क्या होता है? फिनांस, या आप लोग फाइनेंस भी बोलते हो ना, तो फिनांस। अब कारपोरेशन तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर इसके हेडक्वार्टर की बात हो तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए आज का सेशन देखिए क्वेश्चन का जो सीरीज था वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इसका आंसर शीट आपको आगे मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर शीट दिया गया है, आप को पीडीएफ भी मिल जाएगा। जिनको भी पीडीएफ चाहिएगा
वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। उसके बाद से अगर हम बात करें कल का जो करंट अफेयर था उसको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर दीजिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार मार्च 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आंसर गलत दिया हुआ है, 5.2% है। ठीक है। भारतीय जूट निगम लिमिटेड गठन कब हुआ था? दोस्तों वर्ष 1971 में हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत पीओके ट्रांस काराकोरम गलियारे में सक्सागम घाटी, जो कल मैंने बताया था, चीन द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे इसे पाकिस्तान ने चीन को कब सौंपा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है, 1963 में। भारत को वर्ष 2014 में मुक्त प्रमाणित किया गया था दोस्तों पोलियो से। ठीक है। और कल हमने बात किया था कि विश्व पोलियो मुक्ति दिवस किस डेट को मनाया जाता है। आज भी आपसे वही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती जी को। अब बात करें मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वैशाली रमेश बाबू, इनके भाई प्रज्ञानंद को भी उपाधि मिल चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है। भारतीय वन्यजीव जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को मई 2024 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से हैं? तो दोस्तों असम से, और असम के बारे में हमने बात की थी। भारत सरकार हरित गृह के लिए सौर ऊर्जा के लाभों को उजागर करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस कब मनाती है? तो दोस्तों 3 मई को। अब देखिए इसमें 15 प्रश्न थे लेकिन हमने केवल 9 रिवाइज किया है। आप जाके बाकी 6 प्रश्नों को फर्स्ट टेस्ट यानी 6 मई को देख लीजिएगा। नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में किस स्थान पे है? तो हमने बात किया था 159वें स्थान पे। तो दोस्तों इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे एक बात बोलूँगा, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। बाकी आपका दिन शुभ हो, अपने मम्मी पापा का सपना आप पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।